guys, welcome back to She Talks, and I know it's been a long time, so without further ado, let's start. So आज पेरेंट्स के लिए है ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझें. आई नो कि पेरेंट्स आर द ओनली पीपल हु वुड नेवर वांट रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, बट एनीवे अनजाने में कभी कभी हो जाता है. लाइक छोटे में बच्चे कैसे मम्मी मम्मी पापा पापा करते रहते हैं, और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो एक डिस्टेंस आ जाता है, बातें कम हो जाती हैं, एंड पेरेंट्स को एक्चुअली नहीं पता होता है कि बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. यूजुअली क्राइम पेट्रोल में देखा, और इतने सारे जो आते रहते सीआईडी वगैरह में, पेरेंट्स को उनके बच्चों के फ्रेंड्स के नाम तक नहीं पता रहते हैं, या उनको ये नहीं पता रहता है कि उनके बच्चे कुछ और काम में इन्वॉल्व हैं या कहीं और जाते थे. बिकॉज आई थिंक बच्चे जो हैं वो अभी इतना मतलब पेरेंट्स बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते हैं कि बच्चे आके सारी चीज़ें उनसे शेयर करें. So I think I'll discuss those points which are very important, which I think parents tend to neglect and or think that they are not important. So first is कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज़ अ टोटल क्रॉस, बिकॉज जब बच्चे बाहर जाते हैं उनको बाहर की दुनिया का पता चलता है. I mean, because I have been out of my home for like past 4 years now, or maybe more than that. So now I have been able to know people, like types of people. I've met types of people, so I've got experienced like कि किससे कैसे deal करना है. I have known myself better. I can make choices for myself, and I've made some quite big decisions for myself and just by myself. एंड आई थिंक जब बच्चे बाहर जाते हैं वो अपने आप को और बेहतर तरीके से इवॉल्व कर पाते हैं. वो अपने बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं, खुद को और सामने वाले को भी. मोस्टली आई थिंक एक्सपीरियंसेस गेन होते रहते हैं जब वो अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं घर से दूर. उनको फैमिली की भी इम्पोर्टेंस समझ में आती है और खुद की भी इम्पोर्टेंस समझ में आती है. जो सेल्फ लव चल रहा है, आई मीन इट्स ट्रेंडिंग नाउ, सो उनको वो भी समझ में आता है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट अकेले एक लाइक एटलीस्ट वन टाइम एक्सपीरियंस टू लिव अलोन. अकेले जीने का जो एक यू कैन से मज़ा, एंड ऑल्सो अ टीचिंग एक्सपीरियंस. मीन्स it's very important if you let your child shift to some other city, not just let them go kind of like that. Just for some parents have restrictions also for them not to go for studies. They want them to keep in the same city with themselves and never let them go off. So I think this is very wrong. अगर आप उनको बाहर जाने देंगे तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझेंगे और दुनिया को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड दे वोंट बी दैट डिपेंडेंट अपॉन यू जितना वो अभी हैं. वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बल्कि आई थिंक ऐसा टाइम आएगा जब आप उन पर डिपेंड करेंगे एंड दे विल फील इंडिपेंडेंट. आप उनको एक कुएं का मेढक बना के मत रखिए, उनको उड़ने दीजिए, उनको जाने दीजिए. तो वो आई थिंक बहुत यू नो दैट वी कॉल द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, वो उनको पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है. सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइवेसी. आज के पेरेंट्स को प्राइवेसी कंसेप्ट नहीं समझ में आता. वो कितने भी अंडरस्टैंडिंग हो, उनको लगता है कि बच्चों को प्राइवेसी किस लिए चाहिए. सो आई थिंक इट्स वेरी लाइक फॉर चिल्ड्रन इट टेंड्स टू बिकम वेरी वियर्ड एट टाइम्स व्हेन दे टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट प्राइवेसी एंड दे गिव बिज़ारे लुक्स. सो प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इट्स नॉट कि प्राइवेसी में बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है. प्राइवेसी लाइक पेरेंट्स को भी चाहिए होती है प्राइवेसी. लाइक they cannot keep hovering around the child for like 24/7, and the same is for child. बच्चों के लिए भी सेम है. उनको प्राइवेसी लाइक थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने को, क्लियर आउट करने को, क्लैटर अपने माइंड से क्लियर करने को, कुछ चीज़ों के बारे में सोचने को, एंड सब कुछ चाहिए होती है यार थोड़ी थोड़ी प्राइवेसी. एंड आई थिंक जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है. तो नॉट लाइक
for the entire day, but for some time I think privacy is very important and in each and every person's life. अगर आपका बच्चा डायरी लिखता है तो that doesn't means कि that becomes a source उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने का. आई थिंक अगर आपको उसके बारे में जानना है तो फेस टू फेस बात करना इज़ मोर बेटर. Privacy is also like, as I gave you an example for writing diary, or I used to keep looking at my brother's phone to check for the photos, and now that I've grown up and I realized that I was intruding into his privacy and I was doing very wrong, so I apologized to him. But now that's done, so done. But anyway, now I understand like what is the concept of privacy now that I have come to this age. So anyway, the next thing is freedom. As most of the parents do not allow their child to opt a career of their own choice, or a partner, or सिटी में भी. मीन्स कुछ कुछ बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं मिलती है कि वो अपना करियर भी चूज़ कर पाएँ. एंड आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि मोस्टली रीजंस एक तो ये हो गया कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनकी आंखों से दूर जाए. दूसरा है कि कुछ बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स चूज़ करना होता है तो उनके पेरेंट्स स्पोर्ट्स तो कंसिडर भी नहीं करते एज अ करियर ऑप्शन. स्पोर्ट्स, डांस और एनीथिंग एल्स, So I think let them choose, let them make mistakes, even if maybe they are not. Trust them and support them. Or same is for marriages or choosing a partner or a career. I think सब अपने अपने इंडिविजुअलिटी सबकी होती है और सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं. सबका एक एक लाइफ पैटर्न होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है. तो आप पेरेंट्स आई थिंक कभी कभी ज़्यादा ओवर स्टेप कर देते हैं इस मामले में. आई थिंक दे शुड अलाउ देयर चाइल्ड टू चूज़ ऑन देयर ओन. आप उनको सपोर्ट करो, उनके लिए चॉइसेस मत चूज़ करो. वो अपनी चॉइसेस खुद चूज़ करेंगे तो उनको बेहतर पता चलेगा. सो आई थिंक, और ये बहुत क्रूशियल है कि अगर वो अपनी चॉइसेस खुद ना लें और आप उनके लिए लें, क्योंकि अल्टीमेटली जीना उन्हें है. सो आई थिंक अगर वो बैकफायर हो गया तो यू माइट लूज योर चाइल्ड्स ट्रस्ट और लव फॉर एवर. जैसे 3 Idiots में फरहान आर माधवन अपने पापा को जाके बोलते हैं कि उसको फोटोग्राफी करनी है, एंड ही सेज कि मैं ज़िंदगी भर आपको कोसूँ, इससे अच्छा मैं ज़िंदगी भर खुद को कोसूँ. दैट वॉज वेरी गुड लाइन. एंड आई थिंक मूवीज से ये वाली चीज़ें पकड़नी चाहिए इंस्टेड ऑफ सम फिल्दी थिंग्स. सो this is the one point. Another point is restrictions. बहुत restrictions लगाते हैं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पे. आई थिंक टाइम का, कि क्या कहते हैं, कहाँ नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है. और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चलता रहता है कि 10th तक पढ़ लो फिर सेटल, लाइफ सेट है. 12th तक पढ़ लो, लाइफ सेट है. उसके बाद ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ सेट है. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ सेट है. एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड लिटरली देयर इज़ नो एंड टू इट, क्योंकि आई डोंट थिंक सो लाइफ कभी सेटल हो सकती है. यू जस्ट हैव टू गो ऑन विद लाइफ. वो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो. सो यू हैव टू गो. आई डोंट थिंक सो nobody will ever settle in life as people say that they'll they want to get settled. I don't think so anybody will ever get settled. सेटल का एक हो गया है कि मैरिज इज कॉल्ड एज सेटलिंग. सो आई थिंक लाइफ में कभी सेटल नहीं होना चाहिए, बिकॉज बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम बन गया तो फ्लो टूट जाएगा, मतलब सब एंड हो जाएगा. सो यू नीड टू मूव ऑन. तो चॉइसेस वाला था कि चॉइसेस अपने बच्चों को खुद करने दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनके लिए चूज़ मत करिए, उनको अपना डिसीजन खुद लेने दीजिए. आप ये समझिए कि आप अपनी लाइफ जी चुके हैं. आप चाहते हैं कि उनके लिए बेटर हो, बट उनके लिए ये बेटर नहीं है कि आप उनकी क्या कहते हैं लाइफ के चॉइस में इन्वॉल्व हो. उनको अपनी करने दीजिए, एंड आई थिंक दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर देम. एंड नेक्स्ट इज, कुछ पेरेंट्स अपने
ड्रीम्स जो वो नहीं पूरी कर पाते हैं, उनका बोझ अपने बच्चों के कंधों पे रख देते हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग. आप अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं एंड सम थिंग्स माइट हैव नॉट टर्न द वे यू थॉट दे माइट टर्न फॉर यू. सो दैट डजंट मीन कि आप उसका बर्डन अपने बच्चे के कंधों पे रखें या उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो पूरी करे, बिकॉज आप अपनी लाइफ जी चुके हैं. इट्स लाइक यू वांट टू रीलिव those or you want to fulfill your dreams. Why them? Let them, again, let them choose if they want to or if they don't. And I think it will be more better if क्या पता वो आप उनको मतलब वो धीरे से या खुद से खुद से आपकी जो ड्रीम्स हैं वो खुद पूरी करें. आई थिंक दैट विल बी ए टोटल डिफरेंट फीलिंग अगर आपका बच्चा आपके बिना कहे आपकी मन की बात पढ़ ले या आपका जो ड्रीम है वो खुद पूरा कर ले. तो आई थिंक वो टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होगी. एंड क्यों प्रेशराइज करना है बच्चे को जो वो नहीं करना चाहता है. आई मीन इट्स लाइक खुल के जीने का अलग मज़ा है. और अब पेरेंट्स यूजली बच्चों को बहुत दबा के रखते हैं. कुछ पेरेंट्स मतलब इतना गुस्सा उन पे दिखाते हैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं. उनको लगता है कि बच्चे को ऐसे रखेंगे तो वो कायदे से रहेंगे या फिर बदतमीज़ी नहीं करेंगे. यू डोंट नो दैट. आई थिंक जो पेरेंट्स ना अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, थ्योरीज प्रूव करी हैं कि वो बहुत ही अच्छे लायर बने हैं. वो झूठ बोलने में बहुत अच्छे हो जाते हैं. आप मुड़े नहीं कि दे आर टोटली समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड समथिंग एल्स बिहाइंड योर बैक. तो आप डर के उनको डरा के अपने साथ मत रखिए. आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी अगर आप उनको इतना डरा के रखेंगे. अगर आप उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे और लाइक कामली बात करेंगे उनसे, तो दे विल कम टू यू एंड दे विल टॉक टू यू. वो आपकी इज्जत ज़्यादा करेंगे. वो कहते हैं ना कि डरा के रखने वाली बात अलग होती है और सामने से जब आपको इज्जत मिलती है वो बात अलग होती है. और तो अगर आप उनसे नॉर्मल और एज अ फ्रेंड बात करेंगे तो आई थिंक बिकॉज एवरीबडी नोज, क्योंकि आप लोगों के पास पेरेंट्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो उनके क्या कहते हैं व्हाट यू कॉल मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है. सो दे कैन सपोर्ट यू बेटर और कैन गिव यू राइट चॉइसेस और बेटर चॉइसेस. एंड सो बच्चे तभी आएंगे जब आप उनका कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे या वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ आई कैन गो एंड टॉक टू माई पेरेंट, आई कैन गो एंड टॉक टू माई मदर और फादर अबाउट दिस एंड दे वोंट जज मी. वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे, वो मुझे सपोर्ट करेंगे और वो मुझे समझेंगे. एंड आपको एक एनवायरनमेंट देना चाहिए अपने बच्चे को. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर घर का माहौल बहुत ही ख़राब और गुस्सैल और डरा हुआ है तो बच्चे की ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है, फिजिकल एंड मेंटल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन योर होम एंड दैट योर चाइल्ड कैन कम टू यू एंड टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग. आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट रिलेशन. बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा या उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनसे मैं ये बातें शेयर कर सकूं. वो जाएंगे तो अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे और वो भी उनकी एज के होते हैं, तो वो कैसी भी एडवाइस देते हैं एंड इट्स नॉट लाइक ट्रस्टेबल, बट बिकॉज उनके फ्रेंड्स उनको ज़्यादा बेहतर से समझते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन एज, और पेरेंट्स इतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं. एंड विच इज़ द बैफलिंग क्वेश्चन इन माई माइंड. बल्कि पेरेंट्स ऑलरेडी उस एज से गुजर चुके होते तो आई थिंक उनको बेहतर समझना चाहिए, बट वो अदरवाइज ही चला जाता है. सो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि आप उस एज से हो चुके हैं. सेम हॉर्मोन, सेम एक्साइटमेंट और सेम फियर है या होता है उस टाइम पे, तो आई थिंक आपको और बेहतर से उनको समझना चाहिए, उनसे बेहतर बात करनी चाहिए. कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को वो प्रोवाइड भी करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग वो एनवायरनमेंट, बट एट टाइम्स इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक दे ट्राई टू create what call cover that hole which is present between parent and a child relation. फिर भी वो इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें, लाइक रिलेशनशिप
nowadays पेरेंट्स अभी भी ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि बच्चा लव मैरिज करना चाहता है, या उसका कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या वो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, या वो डांस में करियर बनाना चाहता है, या वो किसी और फील्ड में करियर बनाना चाहता है, या उसे पढ़ाई नहीं करनी है पर कुछ और करना है. सो आई थिंक दीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी. एंड या वन मोर थिंग इज़ पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार ज़्यादा दिखाना चाहिए आई थिंक, बिकॉज इट्स लाइक हाँ पता है पेरेंट्स हैं तो वो हमसे प्यार करते ही हैं, बट कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिखाते हैं. उनको लगता है कि ठीक है वो गुस्से या उनसे टफ रहो और स्ट्रिक्ट बने रहो तो बेटर रहेगा. बट आई थिंक उल्टा है, आप उनको टफ दिखा रहे हो अपने आप को, और उन पे रफ हो रहे हो, उन पे हाथ उठा रहे हो, उन पे चिल्ला रहे हो, और लाइक अच्छी भाषा नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो आप उनका वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं. इट्स लाइक यू नो कि सबको पता है भगवान हैं पर किसी ने देखा नहीं है. तो एक पता है कि हाँ पेरेंट हैं, प्यार करते हैं, बट एक वो धीरे धीरे कभी कभी होता है ना कि वो प्यार कम होता जाता है. तो आई थिंक दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, समझना भी ज़रूरी होता है, बट अगर आप प्यार दिखाएंगे तो वो बच्चे के लिए आसान रहेगा. आपके पास वो आ सकता है और आपसे बात शेयर कर सकता है. एंड इस टाइम पे यू नो जब इतने कंपटीशन बढ़ गया है और इतना ऐसा माहौल हो गया कि लाइक हार्डली यू कैन ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर पेरेंट्स. यू नो जब आप बच्चे को, वो बच्चे के मन में वो कुछ चीज़ें छप जाती हैं, छाप छोड़ जाती हैं कि मेरे पापा ने ऐसे किया था, मेरी मम्मी ने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे कहा था, और मेरे बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था. तो वो बड़े होते होते ना वो चीज़ें उनके मन में घर कर जाती हैं, और फिर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है. और फिर इसीलिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो अकेले रहें, या फिर वो घर छोड़ दें, या फिर पेरेंट्स को ओल्ड एज होम छोड़ दें. तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अल्टीमेटली लॉन्ग रन के लिए बहुत ख़राब होती हैं. सो आई नो पेरेंट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट, एंड वो कहते हैं ना कि भगवान धरती पे नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए हैं. तो वो माँ बाप को अब थोड़ा सा कूल हो जाना चाहिए, बिकॉज दे कीप सेइंग कि मेरी जनरेशन में ऐसा नहीं होता था, मेरी जनरेशन में ये नहीं था. तो यार आपकी जनरेशन अब नहीं, मतलब वो पुराना टाइम था वो चला गया है. अब हमारी लाइक आपके बच्चों की जनरेशन है, तो आपको उनके हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा. आई नो इट्स वेरी टफ, बिकॉज अपने आप को अब चेंज करना, पर थोड़ा थोड़ा चेंज और धीरे धीरे से चेंज आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी. सो दिस मच फॉर नाउ. आई होप आप ये वीडियो से कुछ शायद से फ़र्क पड़े. एंड शेयर, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो. दिस मच फॉर नाउ, टेक केयर.